नमस्कार, मैं सीए आनंद बारपुते आपको जो बजट 2020 के जो चेंजेस है एनजीओज़ के बारे में उसके बारे में आपको आज अवगत कराऊंगा। बजट 2020 जो है वो 27 मार्च को पास हो गया और एनजीओज़ के ऊपर यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो कर गया। तो वो चेंजेस एग्जैक्टली क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। All trust institutions which made it compulsory to reapply for registration under 12A, ATG, 1023C, 1046 of Income Tax Act, since all old permanent registration will be inoperative from 1/6/2020। तो ये क्या है? तो सेक्शन 12AA के अंतर रजिस्ट्रेशन का एक प्रावधान था। कोई भी ट्रस्ट जो है जो इंडिया में ऑपरेट करता है, ही हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर 12AA और उसके तहत ही वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके सेक्शन 11, 12 और 13 के जो एग्जम्पशन बेनिफिट्स है वो अब तक लेते थे। वो परमानेंट इन नेचर था, मतलब 12AA के बाद एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर बाद में वापस रीअप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं थी। लेकिन फ्रॉम दिस बजट 2020 12AA सेक्शन ही निकाल के बाहर कर दिया है और उसकी जगह इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 12AB। 12AB ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन जो कोई भी दिया गया है वो 5 साल के लिए ऑपरेटिव होगा, यानी सभी जो ट्रस्ट है उनको 12AB के अंतर्गत अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना होगा और जो भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अगर नया इंस्टीट्यूशन है जिसने कभी अप्लाई ही नहीं किया है तो उसको मिलेगा 3 साल के लिए, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है 12AA के अंतर्गत उसको 12AB के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अगर उसने अप्लाई किया तो मिलेगा कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगा। इसके साथ ही ATG के तहत एग्जम्पशन मिलता था 50% या 100% कुछ ट्रस्ट के लिए। तो वो जो एग्जम्पशन है ATG के लिए वो भी जो है वो प्रावधान भी 12AA जैसा ही तह हयात था, पहले फॉर एवर था, लेकिन बजट 2020 के बाद उसका जो इम्पैक्ट है वो 5 साल के लिए सीमित कर दिया है। वो भी उसके लिए जो रीअप्लाई करेगा, यानी द पर्सन, द इंस्टीट्यूशन विच विल रीअप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर ATG ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसको अगर पहले वाला उसका रजिस्ट्रेशन है और नया रजिस्ट्रेशन उसको मिलता है बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय द इंस्टीट्यूशन, तो वो कितने साल के लिए वैलिड होगा? सिर्फ 5 साल के लिए। और जो ट्रस्ट ऐसा है जिसने कभी अप्लाई ही नहीं किया हो ATG के लिए या 12AA के लिए, अगर वो अप्लाई करता है तो उसका पहला रजिस्ट्रेशन उसको वैलिडिटी कितने साल के लिए मिलेगी? 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके साथ ही सेक्शन 1023C, सेक्शन 1046 नॉर्मली एजुकेशन, बड़े जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ये सेक्शन 1023C का बेनिफिट लेते हैं। 1023C के जो सब सेक्शंस अलग अलग है उसके अंतर बजट जो प्रोविजंस है उसमें एग्जम्पशन प्रोविजंस है, उसके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो वो रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी भी इसी के जैसा कर दिया। वो कितना कर दिया है? वो भी 5 साल के लिए अलॉट कर दिया। तो अगर आपको ये 1023C में आप रजिस्टर्ड है या 1046 में रजिस्टर्ड है या 12AA में रजिस्टर्ड है या ATG में रजिस्टर्ड है, जो भी एनजीओ है वो इसी में से किसी न किसी सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर ये सेक्शन, ये प्रावधान आपको कंटिन्यू करना है, ये एग्जम्पशन आपको चालू रखना है, तो बेसिक कंडीशन उसका ये है कि आपको आपके रजिस्ट्रेशन का रीएप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब रीएप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन करेगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप लॉग इन कर सकते हैं www.barpute.com और या फिर कॉल कर सकते हैं 902819300। मैं रिपीट करता हूँ 902819300। तो ये फ़ोन पे आप फ़ोन करेंगे तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे या आपका रजिस्ट्रेशन कुछ रिजनेबल फीस चार्ज करके हम लोग करके लेंगे। पर ये ज़रूरी है कि अगर आपको ये सेक्शन 11, 12, 13 के अगर बेनिफिट्स लेने हैं, 10 सेक्शन के एग्जम्पशन लेने हैं, तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि सेक्शन 12AB विल बिकम ऑपरेटिव फ्रॉम 1 जून 2020।
उसके पहले हम लोगों को एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। धन्यवाद।